हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इतिहास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारा वीडियो दे दिया है। अगर आप लोग हर एक वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आप लोगों को लिंक मिलेगा और वहां से आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, जिससे आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। टेंशन आपको नहीं लेना है। देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है कि किताब उल हिंद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये जो किताब उल हिंद है, इसकी जो रचना है अलबरूनी ने किया है। किताब उल हिंद की रचना अरबी भाषा में किया गया है। किताब उल हिंद को तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो किताब उल हिंद है ना, इसमें टोटल 80 पेज है। टोटल 80 पेज है और इसका भाषा सरल है और बहुत ही स्पष्ट है। आगे क्या है कि मार्को पोलो कौन था, वह भारत क्यों आया था। तो मार्को पोलो इटली का एक यात्री था। वह भारत भ्रमण के लिए आया था। उसने चीन की भी यात्रा की है। तो बस सिंपल सा आपको लिखना है। आगे देखो, जिम्मी से आप क्या समझते हैं। जिम्मी क्या होता है, तो जिम्मी शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से हुई है, जिसका अर्थ संरक्षण होता है। दूसरे शब्दों में जिम्मी संरक्षित लोग थे, वे गैर मुस्लिम थे और उनमें हिंदू, जैन, यहूदी और ईसाई शामिल थे। वे मुस्लिम शासन के अधीन रहते थे और जजिया नामक कर का भुगतान करते थे, इसलिए वे मुसलमानों द्वारा सुरक्षा के हकदार थे। मतलब ये जो थे ना जिम्मी, जिम्मी किसको बोला जाता है, गैर मुसलमान को बोला जाता था। और ये क्या करते थे, मुसलमानों को टैक्स देते थे और मुसलमान उनको मतलब यहाँ पर संरक्षण प्रदान करते थे। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि अलबरूनी द्वारा भारत का वृत्तांत लिखने में आए किन दो अवरोधों का उल्लेख करें। क्या क्या उनको दिक्कत आया था, या फिर अलबरूनी ने भारतीय प्रथाओं को समझने में किन अवरोधों की चर्चा की है। देखो भाई, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला, अलबरूनी द्वारा भारत का वृत्तांत लिखने में पहला अवरोध जो था, पहला जो दिक्कत था, भाषा का था। क्योंकि भाई आपको पता है कि भारत देश में जो भाषा उस टाइम चलता था, संस्कृत भाषा या फिर हिंदी वगैरह जो भी हो, तो संस्कृत भाषा अरबी और फारसी से इतने भिन्न थे कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करना आसान नहीं था। अगर संस्कृत का अगर बात करा जाए, भारत देश में संस्कृत भाषा है, तो इसको अरबी में या फिर फारसी में ट्रांसलेट करना बहुत ही दिक्कत हुआ था उनको। दूसरा अवरोध धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता थी। यहाँ पर धार्मिक अवस्था, अलग अलग धर्म के अलग अलग प्रथा के लोग हैं। अलबरूनी के अनुसार तीसरा अवरोध अभिमान था। तीसरा अवरोध क्या था, अभिमान था। इसी समय मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, जिससे भारतीय समृद्धि पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। मोहम्मद गजनवी ने ऐसे आश्चर्यजनक शोषण कार्य किए जिससे सभी मुसलमानों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हुआ। हिंदू विश्वास करते थे कि उनके जैसा कोई देश नहीं, उनके जैसा कोई राष्ट्र नहीं, उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं, उनके जैसा कोई धर्म नहीं, उनके जैसा कोई शस्त्र नहीं। वे जो कुछ भी जानते हैं उसे छुपा कर रखने का प्रयत्न करते हैं। तो ये बात यहाँ पर एक हो गया। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है कि अलबरूनी द्वारा भारत की जाति प्रथा के विवरण में कुछ प्रत्यात्मक त्रुटियां हैं, टिप्पणी करें। या फिर अलबरूनी द्वारा भारत की जाति प्रथा के विवरण में कुछ वैचारिक त्रुटियां हैं, टिप्पणी लिखें। अलबरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था का वर्णन किस प्रकार किया है। देखो ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, किसी भी प्रकार से आए। अब आप और नीचे देखो ना, नीचे देखो कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर अलबरूनी के विवरण का परीक्षण कीजिए, किस प्रकार से दिया है। देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अलबरूनी ने भारत की जाति व्यवस्था को 4 भागों में बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हिंदुओं के ग्रंथ में कहा गया है कि भारत की जाति व्यवस्था का आधार ब्रह्मा जी है, क्योंकि हर एक जाति का सृष्टि ब्रह्मा के शरीर से हुआ है। ठीक है। अगर बात किया जाए ब्राह्मण का अगर बात करें तो ब्राह्मण सबसे ऊंचे जाति का होता है, आपको पता है। क्योंकि ब्राह्मण का उत्पत्ति ब्रह्मा जी के सिर से हुआ है और सिर शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्राह्मण को ऊंची जाति में रखा गया है। मतलब बोला क्या जाता है, देखो कि मनुष्य का सृष्टि कौन करते हैं, तो ब्रह्मा जी करते हैं। और बोल रहे हैं कि देखो ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण क्या है, सबसे ऊपर है, सबसे श्रेष्ठ जाति इसको माना जाता है। क्यों, क्योंकि बोला जाता है कि ये जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का जो उत्पत्ति हुआ है ब्रह्मा के सिर से हुआ है और सिर शरीर का सबसे ऊपर वाला भाग होता है, इसलिए क्या है, ब्राह्मण सबसे ऊंचे जाति का है। क्षत्रिय, अगली जाति क्षत्रिय है, जिनका सृजन ब्रह्मा के कंधों और हाथों से हुआ है। क्षत्रिय का दर्जा ब्राह्मण से अधिक नीचे नहीं है, बस थोड़ा सा नीचे। आप देखो ना, सिर से थोड़ा ही नीचे कंधा हमारा होता है। फिर आता है वैश्य। अगला जाति वैश्य है, जिनका उत्पत्ति ब्रह्मा की जंघाओं से हुआ था, इसलिए वैश्य जाति को क्षत्रिय के नीचे रखा गया है। फिर आता है शूद्र, जिनका सृजन चरणों से हुआ था, इसलिए शूद्र को नीचे जाति का माना जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको लिखना है। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
देखो सती प्रथा को लेकर क्वेश्चन आता है, चाहे आपका यहाँ पर बर्नियर रहे चाहे इब्न बतूता रहे, आपको यही वाला आंसर लिखना है। ठीक है, बर्नियर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम लिखिए, सती प्रथा के बारे में उसने क्या लिखा है, सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपने ओर खींचा है। तो सती प्रथा को लेकर कोई सा भी अगर क्वेश्चन आता है, चाहे बर्नियर को लेकर आए चाहे इब्न बतूता को लेकर आए, आपको यही लिखना है। तो देखो आप देख सकते हो, ये हो गया सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता है भाई, मान के चलो जैसे कोई भी मतलब महिला है, अगर उसका हस्बैंड पहले डेथ करते थे ना, तो उनको भी इसी आग में झोंक दिया जाता था, मतलब इसी में डाल दिया जाता था ताकि तुम भी जल के मर जाओ। देखो यहाँ पर क्या है कि कुछ महिलाएं तो खुशी खुशी मृत्यु को गले लगा लेती थी, परंतु बहुत कोई को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। सती प्रथा यूरोप की प्रथाओं से अलग थी। किसी जीवित व्यक्ति को जलाने की प्रथा उसे अमानवीय प्रतीत हुई। इससे कैसा है बोलो, अमानवीय लगा उनको। विधवाओं के प्रति भी लोगों के मन में कोई सहानुभूति नहीं दिखाई देती है। इस प्रक्रिया में ब्राह्मण पुजारी तथा घर की बड़ी महिलाएं हिस्सा लेती थी। उसे परिवार की इन महिलाओं का व्यवहार भी अजीब लगा। एक महिला होकर भी वो दूसरी महिला की पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रही थी। ये हुआ, यह एक क्रूर प्रथा थी। स्त्री चीख पुकार कर भी किसी का दिल नहीं पिघला पा रही थी। कुछ भी कर ले भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता था किसी को भी। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने राज किया, तो भाई यहाँ पर देखो 4, संगम वंश, सलू वंश, तुलुप वंश और आरवीडू वंश। विजयनगर साम्राज्य के ह्रास के मुख्य 2 कारणों का उल्लेख करें, क्यों इनका ह्रास हुआ। पहला, कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य में कोई भी शासक कृष्णदेव राय के समान कुशल और योग्य नहीं था। जब तक कृष्णदेव राय था भाई, मतलब बहुत ही अच्छा, महान, कुशल, मतलब सब कुछ ही जानने वाले राजा थे, लेकिन जब इनका मृत्यु हो जाता तो ऐसा राजा और मिला ही नहीं। एक कारण हुआ। दूसरा कारण, कृष्णदेव राय के बाद उनका भाई अच्युत राय एवं उसकी मृत्यु के बाद उसका भतीजा सदाशिव राय विजयनगर के अयोग्य उत्तराधिकारी थे, जिनके कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। ये बात हुआ। अगला जो प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें, या फिर कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें, या फिर कृष्णदेव राय विजयनगर का एक महान शासक था, कैसे। तो देखो कृष्णदेव राय जो थे ना, विजयनगर के एक महान शासन थे। इसके निम्नलिखित कारण है। पहला, कृष्णदेव राय के पास बहुत ही मजबूत सैनिक थी। इसके पास क्या था, जो सैनिक था बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत ही मजबूत था। कृष्णदेव राय ने खुद आमुक्त मल्याद, जाम्बती कल्याणम जैसे ग्रंथों को लिखा। उसने दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिरों की मरम्मत करवाई। उन्होंने विजयनगर में प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी के मंदिर भी बनवाए। उसने अपनी रानी नागल देवी की याद में नागलपुरम नामक एक नया शहर भी बनाया। कृष्णदेव राय अपने राजकोष से गरीबों की सहायता करते थे। कृष्णदेव राय केवल भारतीयों से ही नहीं बल्कि विदेशी स्त्रियों से भी अच्छा व्यवहार करते थे। वह उनका आदर करता था और उनके दुख दूर करने का कोशिश करते थे। कृष्णदेव राय अपने राज्यों में कई सुंदर मंदिर बनवाए और उन्होंने ब्राह्मणों को भी विशेष स्थान दिया। कृष्णदेव राय की इतनी महान सफलताओं के कारण ही उसके विषय में यह कहा गया है कि दक्षिण के हिंदू तथा मुसलमान शासकों में ऐसा कोई शासक नहीं है जो कृष्णदेव राय का मुकाबला कर सके, मतलब ऐसा बोला जाता है। कृष्णदेव राय ने वर्षा जल संग्रहण के लिए बड़े बड़े सिंचाई टैंक और जलाशय बनवाए। कृष्णदेव राय का पुर्तगाली व्यापारियों से अच्छा संबंध था। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 दरबारी कवि थे, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता है। अष्टदिग्गजों में से एक हमारे तेनालीराम कृष्ण भी थे। आप देख सकते हो तेनाली का फोटो यहाँ पे, ठीक है। तो तेनालीराम कृष्ण भी थे एक। आगे देखो अगला जो क्वेश्चन है कि नायक और अमरनायक कौन थे, विजयनगर प्रशासन में उनकी क्या भूमिका थी, या फिर विजयनगर के राजाओं के अंतर्गत अमरनायक कौन थे, वे क्या करते थे। अमरनायक कौन थे, तो भाई पहले नायक के बारे में देखते हैं। देखो नायक विजयनगर साम्राज्य के सेना प्रमुख को नायक कहते थे। नायक के पास सैन्य शक्ति होती थी जिसके द्वारा वे किलों पर कंट्रोल करते थे। नायक एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते रहते थे और कई बार किसान नायक को बसने के लिए उपजाऊ भूमि भी दे देते थे। नायक सामान्यतः तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। तो ये हो गया नायक के बारे में। अमरनायक देखो विजयनगर साम्राज्य के सैनिक कमांडर को अमरनायक कहते हैं। अमरनायक को राजा यानी कि राज द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। अमरनायक उस क्षेत्र से किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे। वे कर का कुछ भाग अपने व्यक्तिगत उपयोग जैसे घोड़ों, हाथियों के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। कर का कुछ भाग मंदिरों तथा सिंचाइयों के साधनों के रखरखाव के लिए भी खर्च किया जाता था। अमरनायक विजयनगर शासकों को सैन्य सहायता देते थे। राजा के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने हेतु अमरनायक वर्ष में एक बार उपहारों के साथ खुद भी दरबार में उपस्थित होते थे। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के जीवन एवं उपदेशों का वर्णन करें या फिर जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखें। देखो भाई कोई भी सा भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं महावीर स्वामी का चित्र है। महावीर स्वामी के जीवन के बारे में पढ़े देखेंगे, फिर उपदेश। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व बिहार के वैशाली के पास कुंडलग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनके माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अन्योजया प्रियदर्शना। ठीक है।
पार्श्वनाथ की तरह महावीर स्वामी ने भी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। महावीर स्वामी को जुम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। 72 वर्ष की आयु में पावा में इनकी मृत्यु हुई। चलो भाई आते हैं इसके उपदेश के बारे में देखते हैं। पहला देखो, ये क्या बोलते हैं? सत्य बोलते हैं, ये हमेशा सत्य बोलो, कभी झूठ ना बोलो। ये पहला उपदेश। अहिंसा, कभी हिंसा मत करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। चोरी ना करना, कभी चोरी ना करो, किसी का कुछ सामान देखकर ललचाना भी चोरी है। अपरिग्रह, संपत्ति का संग्रह ना करो, ठीक है। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को बस में रखो। महावीर ने पूर्ण अहिंसा पर जोर दिया है, तब से ही अहिंसा परमो धर्म जैन धर्म एक प्रधान सिद्धांत माना जाने लगा है। इसको आप देख लो। इसके बाद देखो भाई महात्मा बुद्ध के बारे में बात करते हैं, इसके जीवन और इसके उपदेश के बारे में, या फिर बौद्ध धर्म की जो महत्वपूर्ण शिक्षा है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय और उपदेश देखो तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध को गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनके माता का नाम, ठीक है, इनके माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन। देखो पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता महामाया का देहांत हो गया था। फिर उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी इनका लालन पालन किया। महात्मा बुद्ध को बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में। आगे देखो इनका उपदेश क्या है। पहला कि जीवन में अगर शांति और खुशी चाहिए तो मनुष्य को भूतकाल और भविष्यकाल में नहीं उलझना चाहिए, पहला बात। दूसरा, मनुष्य को क्रोध की सजा नहीं मिलती बल्कि क्रोध से सजा मिलती है। हजारों लड़ाइयों के बाद भी मनुष्य तब तक नहीं जीत सकता जब तक वो अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर लेता है। सूर्य, चंद्र और सत्य, ये 3 चीजें कभी नहीं छिप सकती है। मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से अधिक अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हजारों शब्द से एक अच्छा शब्द जो शांति प्रदान करता हो। बुराई से बुराई खत्म नहीं होती, बुराई को प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। सत्य की राह पर चलने वाला मनुष्य 2 ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करता या फिर शुरुआत ही नहीं करता। ये बात यहाँ पर बोला गया है। गुस्सा होने का मतलब जलता हुआ कोयला दूसरे पर फेंकना, जो पहले स्वयं के हाथों को ही जलाता है। एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं, फिर भी दीपक की रोशनी कम नहीं होती। इस तरह किसी की बुराई से आपकी अच्छाई कम नहीं हो सकती। जीवन में खुशियां बांटने से बढ़ती है, इसलिए मनुष्य को हमेशा खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुशियां देनी चाहिए। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप के अवशेषों को सुरक्षित रखने में भोपाल की बेगमों ने क्या भूमिका अदा की, या फिर इस कथन की उचित तर्क सहित व्याख्या कीजिए। या फिर ये ऐसा पूछा जा सकता है कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल के बेगमों की भूमिका की चर्चा करें। देखो भाई, पहला है कि भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारिणी सुल्तान जहां बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान किया, धन दिया। यही नहीं, जब जॉन मार्शल ने सांची के स्तूप पर विस्तृत ग्रंथ लिखा तो इसके प्रकाशन में सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया, इसलिए जॉन मार्शल ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए भी अनुदान दिया। भोपाल के बेगमों के प्रयास में सांची का स्तूप सुरक्षित रहा और किसी का हाथ में नहीं जा सका, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सांची का स्तूप क्यों बच गया और अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया, या फिर सांची स्तूप और अमरावती स्तूप की खोज पर टिप्पणी लिखें। देखो भाई, भोपाल के शासक ने इसके पुनर्निर्माण और अध्ययन के लिए धन लेकर प्राचीन स्थलों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि अमरावती के लिए किसी ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। मतलब देखो यहाँ पर ये जो है आपका सांची का स्तूप है, इसके ऊपर सबको ने ध्यान दिया, लेकिन ये जो अमरावती जो है इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगला पॉइंट है कि जब अमरावती की खोज हुई थी तब कोई भी इसका मूल्य नहीं जानता था। मतलब जब अमरावती को खोजा गया तो इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था कि ये भी मतलब एक धरोहर हो सकता है, और इसे उस स्थान पर रखता था जहां यह पाया गया, मतलब जहां था वहीं पर ही पड़ा रहा। लेकिन सांची के लिए सौभाग्य से ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इसके हिस्से को लेने के खिलाफ आवाज उठाई, ठीक है। तो सांची मतलब विद्वान के हाथों में आ गया। आगे देखो, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने सांची के स्तूप को सुरक्षित रखने की कोशिश की। अमरावती के नष्ट होने के बाद ही विद्वान स्तर पर संरक्षण का महत्व समझ सके। अमरावती के स्तूप की खोज सांची के कुछ समय पहले हुआ था। शायद उस समय विद्वानों को उस स्थान पर पुरातात्विक अवशेषों को संरक्षित करने के महत्व के बारे में पता नहीं था। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है कि निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है। तो निर्गुण भक्ति में ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, पर सगुण भक्ति में ईश्वर का आकार होता है। सगुण भक्ति के अनुसार ईश्वर का शरीर होता है, लेकिन निर्गुण भक्ति के अनुसार ऐसा कुछ नहीं होता है। निर्गुण मार्ग के अनुसार ईश्वर अमर है और जन्म मृत्यु से परे है, लेकिन सगुण भक्ति के अनुसार ईश्वर की जन्म मृत्यु होती है। निर्गुण भक्ति के अनुसार ईश्वर सिर्फ एक है, लेकिन सगुण भक्ति के अनुसार ईश्वर एक है किंतु उसके नाम अनेक है। निर्गुण मार्ग के अनुसार ईश्वर हर जगह है, लेकिन सगुण मार्ग के अनुसार वह शरीरधारी है। निर्गुण मार्ग के अनुसार ईश्वर का कोई दूत नहीं होता है, लेकिन सगुण के अनुसार दूत होता है। निर्गुण भक्ति मार्ग के अनुसार ईश्वर अनंत काल से मौजूद है, लेकिन सगुण भक्ति के अनुसार ऐसा नहीं है। आगे देखो अगला कि भक्ति आंदोलन के महत्व एवं प्रभावों की समीक्षा करें, या फिर भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रभावों या फिर परिणामों का वर्णन कीजिए। तो देखो भाई, क्या है इसका महत्व, क्या है इसका प्रभाव। देखो पहला, भक्ति आंदोलन से जाति और वर्ण व्यवस्था का अंत हुआ। इससे शूद्रों को भी उचित स्थान दिया गया।
इस आंदोलन से सिख संप्रदाय की स्थापना हुई। सिख संप्रदाय ने कई वीरतापूर्ण कार्य किए। भक्ति आंदोलन के कारण दलितों विकसित होने लगे। क्या है? भक्ति आंदोलन के कारण दलितों विकसित होने का मौका मिला। दलितों को लिखना, दलितों को लिख देना ज़्यादा बेटर रहेगा। दलितों को विकसित होने का मौका मिला। भक्ति आंदोलन के कारण विभिन्न धर्मों के बीच एकता बढ़ी, जिससे मुसलमानों के अत्याचार कम हो गए। मतलब पहले मुसलमान भी बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते थे। भक्ति आंदोलन के संतों ने ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव इत्यादि को दूर करने का कोशिश किया। भक्ति आंदोलन के संतों ने अपने अपने उद्देश्य लोक भाषाओं में प्रचारित किया, जिससे हिंदी, मराठी, बंगाली, पंजाबी आदि भाषाओं का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन से हिंदू अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने में सफल हुए। भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने अपने उपदेशों में बाहरी आडंबरों की निंदा की और पवित्रता पर बल दिया। भक्ति आंदोलन के संतों की वाणी ने मनुष्य में आत्मगौरव एवं राष्ट्र भावना का संचार किया। आगे देखो, कबीर के जीवन एवं मुख्य उपदेशों का उल्लेख करें या फिर कबीर की शिक्षाओं का उल्लेख करें। देखो, कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। कहा जाता है कि लोक लाज के डर से उसने कबीर को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया था। इसके बाद उनका पालन पोषण एक जुल्हा दंपत्ति नीरू और निमा के द्वारा किया गया। उन्होंने बालक का नाम कबीर रखा था। कबीर जो एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है महान। इन्हें क्रांतिकारी कबीर भी कहा जाता है। कबीर ने गुरु गोविंद को अधिक महत्व दिया है। कबीर ने हिंदू तो मुसलमानों दोनों के बीच का भेदभाव समाप्त करने के लिए दोनों ही धर्मों की कुरीतियों का जमकर विरोध किया। वे निराकार ईश्वर पर विश्वास रखते थे। कबीर के उपदेश क्या क्या? देखो, पहला, ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। व्यर्थ के पाखंड और आडंबरों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली, बल्कि सच्चा ज्ञान मिलने पर ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। गुरु ही सच्चे ज्ञान को हासिल करने का मार्ग दिखा सकते हैं, वह ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं। बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि ज्ञान अपने अंदर के अंधकार को मिटाने और जीवन के व्यवहारिक अनुभवों से मिलता है। लहरों के डर से किनारे पर बैठे रहने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवन रूपी समुद्र में छलांग मारकर लक्ष्य मोती हासिल करने पड़ते हैं। कोई कितना भी खराब व्यवहार करे, हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। इससे बात भी नहीं बढ़ती और विरोधी का मन भी बदल जाता है। तो देखो भाई, यहाँ पर ये चैप्टर हमारा मतलब जो भी था, हम लोगों ने जो भी आज क्वेश्चंस करा, ये हमारा खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा और वीडियो आएगा, उसको भी आप लोग देख लेना। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।